उन्होंने मुझे कॉल पे, मैसेज पे बात हुई तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन दी और मैंने उनको बताया ये बात मेरे दिल में थी। तो मुझे उन्होंने कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ उसके लिए एडवांस में सॉरी। तो हम कलाम में हम टॉपिक है मेरा सक्सेसफुल लाइफ। तो मैं हवाला पढ़ूँगा। कोई रहनुमाई कर सकता है हवाला पढ़ने में? ज़बूर चैप्टर 91 आयत नंबर 14 की। साम 91 वर्स नंबर 14। हालेलुया। सिस्टर जी आवाज आ रही है? जी जी, साम 91 और उसकी वर्स 14 को पढ़ेंगे। जबूर 91 और 14 आयत है। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि हमारे कोई भी है वो चाहता है कि हमारी लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हो। तो सक्सेसफुल के लिए हमें काम जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। तो खुदा का कलाम ही है जो हमारी जिंदगी को तब्दील कर देता है। हमारे लिए हमारी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं कि हमारी जिंदगी जो है वो बहुत सुकून में हो, ब्लेसिंग हो, हमारे पास अच्छा बिजनेस हो, हमारे पास गाड़ी हो, खूबसूरत घर हो। तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी आराइश चाहते हैं, लेकिन ये तब होगा जब हम खुदा में बढ़ेंगे। तो खुदा ही है जो हमें सिर्फ जो है वो खुदा ही हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है। तो खुदा जो है वो हमें ऐसी ऐसी बात के लिए, ऐसी ख्वाहिश के लिए वो कहता है कि तू मेरे पास आ, तो तू मुझसे दिल लगा। और खुदा ने इंसान को प्रोस्पेरिटी देने के लिए, ब्लेसिंग देने के लिए उसने हमें अपना कलाम दिया, उस पर अमल करने के लिए उसने कहा कि तू मेरे पास आ, तू मेरे से दिल लगा, तो मैं तेरे लिए एक बड़ा प्लान रखता हूं। मैं तेरे लिए एक बड़ा प्लान रखता हूं। मैं तुझको कुछ बड़ा दूंगा, तुझसे बड़ा कुछ करूंगा तेरे साथ। लेकिन तुझे मेरे साथ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन उसका ये है कि हम उसके साथ दिल लगाएं, उसका कलाम सुने, हमारी जिंदगियां जो है उसके साथ जुड़ी रहें। और जब हम उसके डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं तो वो फरमाता है कि तुझे अपने शरीर को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुझे अपनी आंखों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तुझे अपने दिल को, तुझे अपनी सोचों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर तूने अपने आप को सक्सेसफुल करना है, कामयाबी की तरफ लेकर जाना है, तो तुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा। तुझे अपने आप को अगर प्रोस्पेरिटी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, तो तुझे मेरे कलाम को सुनना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर तुझे नजात चाहिए तो तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, तुझे मेरे साथ दिल लगाना पड़ेगा। तभी मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा, तभी मैं तेरे बंधनों को तोड़ूंगा, तभी मैं तेरे जुओं को तोड़ूंगा, तभी मैं तुझे प्रॉस्पर करूंगा। और जो इसी के वसीला से जब हम खुदा के साथ दिल लगा लेते हैं तो तभी वो हमारी जिंदगियों से वो बंधन तोड़ देता है, वो जुओं को तोड़ देता है। और जो हमारी जिंदगियों में जो बीमारियां होती हैं, जो परेशानियों के पहाड़ होते हैं, वो रेजा रेजा होकर वो मैदान बन जाते हैं। लेकिन जो खुदा की हजूरी में रहकर जो हम प्रोस्पेरिटी हासिल कर लेते हैं, तो हमें वो चाहिए होता है कि हमें वो उसमें मजबूत होना पड़ता है, हमें वो उसमें स्ट्रांग होना पड़ता है। अगर हम उस प्रोस्पेरिटी को ले लेते हैं खुदा से, तो अगर उसके बाद हम खुदा को टाइम नहीं देते, हम लोगों में डटे रहते हैं, अगर हम लोगों की बातों में लगे रहते हैं, खुशगपियों में लगे रहते हैं, और हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं जाता, तो वो चीजें जो है वो हमारी जिंदगी से फिर वो वापस लेना वो मिस हो जाती हैं,
वो जो प्रोस्पेरिटी हमने खुदा की हजूरी से ले रखी होती है, वो हमारी जिंदगी से मिस हो जाती हैं। तो और जो दूसरा जो शैतान का जो प्लान है वो ये है कि वो देखते हैं कि ये इंसान जो गुनाह में था, ये तो अब बदल चुका है, ये गुनाह को छोड़ चुका है। तो अब वो उसका अपना एक प्लान बन जाता है शैतान का कि इसे जो है ये खुदा की तरफ लगा हुआ है। मैं इसे, सुसु जी मेरी आवाज आ रही है? तो जो शैतान का जो प्लान है वो ये होता है कि ये तो खुदा की तरफ बढ़ गया है, इसने तो गुनाह छोड़ दिए हैं। तो वो अपनी वो एक नया प्लान बनाना शुरू कर देता है कि इसे मैं अपनी जो इसने जिंदगी छोड़ी है, गुनाह की जिंदगी इसने छोड़ी है, मैं इसे दोबारा इस जगह पर वापस लेकर आऊं। लेकिन जब हम दुआ में ठहरे रहेंगे, अगर हम खुदा में मजबूत बने रहेंगे, तो जो शैतान है वो हमारे से दूर से ही देखकर हमें चला जाएगा। लेकिन जब हम कमजोर हो जाएंगे, हम बेदिल हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, दुआ नहीं करेंगे, उसमें ठहरेंगे नहीं, तो हम कमजोर हो जाएंगे। और वो खुदा की कलाम में लिखा है कि वो फिर 7 बदरुओं को अपने साथ लेकर आता है और वो हम पर दोबारा अटैक करता है, और फिर जो हमारी और वो हमारे से लिंक जोड़ने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है। और वो रास्ता निकालने के लिए वो हमारे अंदर से गुस्सा भी हो सकता है, वो हमारे अंदर लालच भी हो सकता है, वो हमारे अंदर कोई बुराई भी हो सकती है, और कोई लालच के अलावा कोई भी बुराई हो सकती है जो हमारे अंदर वो ढूंढ निकालता है और वो हमारे साथ वो लिंक कर लेता है। अगर हम लिंक कर लेते हैं तो वो फिर दोबारा हमारी जिंदगियों में वो जो परेशानियां पहले थी और खुदा ने उसे खत्म कर दी, दूर कर दी, वो दोबारा परेशानियां शैतान के सबब से वो दोबारा हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। वो परेशानियां, वो बीमारियां हमारी जिंदगी में फिर दोबारा एंटर कर जाती हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है, खुदा की कलाम में लिखा है, पौलुस कहता है कि अपने सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिनों का मुकाबला कर सको, सामना कर सको। तो उसके जो हथियार है वो खुदा का कलाम ही है। जो खुदा का कलाम है वही हमें कुव्वत देता है, वही हमें पावर देता है, वही हमें लड़ने के लिए पावर दे देता है। तो खुदा का कलाम ही हमें तसल्ली देता है। तो लड़ने के लिए खुदा का हथियार है हमारे पास, हमें उसको रोज पढ़ना पड़ता है, उसको हमें ताजा होने के लिए, ममूर होने के लिए वो हमें कुव्वत देता है, वही हमें पावर देता है, जिसकी वसीला से हम दिन ब दिन बेटर से बेटर होते चले जाते हैं। और वही कलाम के सबब से ही हम बेटर से बेटर होते चले जाते हैं। इसके लिए हमें खुदा के साथ और खुदा के पाक रूह के साथ फेलोशिप रखनी पड़ती है, जिसके वसीला से ही हम बेटर होते हैं। तो खुदा का कलाम ही हमें बेटर करता है, उसमें हमें जोर आता है। तो हमें इसके साथ दुआ में रोज बरोज दुआ में ठहरना पड़ता है। इसके खुदा के कलाम में हम एक हवाला देखेंगे, पहला तस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 17 आयत। पहला तस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 17 आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। तो बिला नागा दुआ करने से मुराद के मतलब हम सुबह शाम जब भी हमें टाइम मिले, लेकिन हमें टाइम खुदा के लिए निकालना पड़ता है। चाहे हम जॉब पे हों, चाहे हम घर में हों, अगर जॉब पे भी हों, अगर हमें 15 मिनट का भी टाइम मिल जाए तो हमें दुआ करने की जरूरत है, खुदा की हम्द करने की जरूरत है, खुदा की परस्तिश करने की जरूरत है, खुदा का कलाम सुनने की जरूरत है। तभी हम ब्लेस होंगे, तभी हमारे अंदर वो पावर आएगी। और खुदा के कलाम से हमें तसल्ली मिलती है, उससे कुव्वत मिलती है, और वो हमें अपने पाक रूह से, अपने कलाम के वसीला से हमें भर देता है, और हम लड़ने के लिए हमारे अंदर कुव्वत आ जाती है, पावर आ जाती है। और उसी के वसीला से जब हमारे अंदर पावर आ जाती है और खुदा से हम मांगते हैं तो वो हमें देता है, प्रोस्पेरिटी देता है, हमें ब्लेसिंग देता है, हमें अनाइंटिंग देता है, तभी हमारी जिंदगी में मौज से होते हैं। और खुदा के कलाम में लिखे है, एक हवाला ज़बूर 37 उसकी आयत नंबर 4 से 5 आयत, अगर कोई पढ़ना चाहे।
तो रहनुमाई कर सकते हैं। Psalm 37 वर्स नंबर 4 से 5। भाई माइक सबके बंद है, सो मैं ही पढ़ देती हूँ। जी जी Psalm 37 4 and 5 वर्स। जी 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 ओके। खुदावंद में मसरूर रह और वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। जब हमारी राहें खुदा की तरफ लगी रहती हैं, हमारा दिल खुदा की तरफ लगा रहता है, तो खुदा कहता है मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तेरे दिल की मुरादों को पूरा करूंगा। तू मुझसे जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। खुदा कहता है कि मैं तुझे इज्जत दूंगा, मैं तुझे शोहरत दूंगा, मैं तुझे तेरा नाम ऊंचा करूंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। लेकिन ये तभी होगा जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, हम उसके साथ हम अपना दिल लगाएंगे, फेलोशिप करेंगे उसके साथ, उसके पाक रूह के साथ फेलोशिप करेंगे। तो तब वो कहता है, वो फरमाता है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे रात के अंधेरों से निकालूंगा, मैं तुझे मौजों में बांटूंगा, मैं तेरी जिंदगी को ऊंचा करूंगा। और खुदा फरमाता है कि मैं अपने कलाम से, वो अपने कलाम से फरमाता है मैं तेरे साथ वादा करता हूं कि मैं तेरी आमदोरफ्त में तेरी हिफाजत करूंगा। वो फरमाता है कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। वो फरमाता है कि मैं तेरी नस्ल को जमीन का वारिस बनाऊंगा। और तभी हम इसके वसीला से, खुदा की वसीला से ही हम बढ़ सकते हैं, उसके उसमें हम कुव्वत पा सकते हैं। और बार दफा ऐसा होता है कि जब हमारी जिंदगियों में हम खुदा में दुआ करते रहते हैं, खुदा को वक्त देते हैं, और हमारी खुदा दुआ का जवाब नहीं मिलता, हमारी जिंदगियों में कोई टेस्टिमनी नहीं होती, तो हम कभी मायूस हो जाते हैं, बेदिल हो जाते हैं, तो हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा। तो हम मायूस हो जाते हैं, तो हम खुदा से गिला शिकवा करना शुरू कर देते हैं। तो खुदा, तो इस वक्त हमें सोचने की जरूरत होती है कि शायद हमारी खुदा आजमाइश ले रहा है। क्या खुदा हमें कोई किसी तरीके से हमारा कोई टेस्ट तो नहीं ले रहा? तो हमें ये देखना पड़ता है। लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है, ये वक्त खुदा ने मुकर्रर किया होता है तो उसने हमारे साथ कब, किस वक्त हमारी जिंदगी में मौजूदा करना है। लेकिन हम परेशान रहते हैं, मायूस रहते हैं। लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि शायद खुदा इस वजह से ना सुनता हो कि ये, और खुदा हमें ये चेक ना कर रहा हो कि ये सिर्फ इनको हमारी चीजों से, मेरी चीजों से प्यार है, या ये क्या ये मेरे से भी प्यार रखते हैं, या सिर्फ चीजें मांगने से प्यार करते हैं जो ये मेरे से मांग रहा है। तो खुदा को हमें देखना पड़ेगा कि हम देखते हैं अब्राहम को, जिंदगी, उसकी जिंदगी को देखते हैं, वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और 75 वर्ष की उम्र तक उसके उसके पास कोई औलाद ना थी। और खुदा ने उसे कहा कि अपने नातेदारों को छोड़, अपने वालिदैन को छोड़ और हारान की तरफ जा। और 99 वर्ष का था जब उसे वो जबरून की तरफ भी निकला, और 99 वर्ष का था तो खुदा ने उस वक्त उसे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा। और वो अपने अंदर हंसा और कहा कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी बीवी जो सारा है वो भी बूढ़ी हो चुकी है। तो खुदा कहते हैं मैं तुझे बेटा दूंगा। तो उससे पहले भी खुदा ने उससे कहा कि मैं तुझे, तू आसमान के तारों को गिन ले और तू जमीन के जराओं को गिन ले, मैं तुझे सरफराज करूंगा, इस जमीन का वारिस होगी तेरी औलाद। और वो हैरान हुआ कि खुदा मुझे कह रहा है कि मैं तुझे सरफराज करूंगा औलाद के साथ, तो मेरी तो कोई औलाद भी नहीं। और खुदा ने फिर उसे 100 वर्ष की उम्र में उसे इजहाक दिया। तो खुदा खुदा जब चाहे हमारी जिंदगी में मौजा कर सकता है, उसका वक्त मुकर्रर है। और क्योंकि वो हमारी जिंदगियों को, हमारे दिलों को जांचता है, और वो हमें परखता है, हमारे इरादों को परखता है, वो हमारे कमजोरियों को देखता है। वो चाहता है कि हम, अगर हमारे अंदर कमजोरियां हैं तो हमारे अंदर वो जोर आ जाए,
वो हमारे अंदर पावर आ जाए और पावर के वसीला से वो हमें अपनी बरकतों से नवाजता है, हमें बरकतों से माला माल करता है। तभी वो कहता है कि मैं तेरी नस्ल को जमीन पर वारिस बनाऊंगा। अगर तू सैलाबों को और नदियों को, तू नदियों को अबूर कर पाएगा, मैं तेरे साथ हूंगा। तू तेरी मैं आमदोरफ्त में तेरी हिफाजत करूंगा, तेरे टोकरा और तेरी कटौती को मुबारक करूंगा। तो खुदावन तभी ऐसा करता है जब हम उसके साथ दिल लगाते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं देखता हूं कि जब एलिया का जो शागिर्द था अलीशा नबी, तो वो भी उसकी भी जिंदगी को हम देखते हैं, वो खुदा के साथ कैसा वफादार और मजबूत रहा। हालांकि वो एलिया जब आसमान पर उठाए जाने वाला था, तो एलिया ने उसे कहा कि खुदा ने मुझे बैतेल की तरफ जाने को कहा है और तू यही रुक। लेकिन वो, उसका मकसद था, अलीशा का मकसद था ममूरी हासिल करना, मसा को हासिल करना, ग्रेस को हासिल करना। उसका एक खास मकसद था, क्योंकि वो अपने इस काम में वफादार था और वो एलिया के साथ साथ रहता था। और एलिया के और भी बहुत से शागिर्द थे, 50 शागिर्द अंबियाजादे लिखे हुए हैं खुदा के कलाम में। तो लेकिन वो एलिया के साथ साथ रहता था, क्योंकि उसे पता था, उसका दिल था, उसका इरादा था, उसने खुदा के साथ दिल लगाया था और उसे पता था कि मैंने खुदा से ब्लेसिंग को पाना है, मैंने ग्रेस को पाना है, मैंने अनॉइंटिंग को पाना है। तो जब एलिया ने उसे कहा कि खुदा ने मुझे बैतेल को भेजने को कह रहा है, तो तू इधर ही रह। और एलिया और अलीशा कहता है कि नहीं, मुझे खुदावंद की हयात की कसम, मैं तेरे और तेरी जान की सौगंध, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और वो आगे फिर वो दोनों जाते हैं, यरू की तरफ जाते हैं। और यरू फिर वो एलिया फिर उसे कहता है कि अलीशा, खुदा ने मुझे यरू की तरफ भेज रहा है और तू इधर ही रह। लेकिन उस जो अलीशा का जो इरादा था वो पक्का था, उसे पता था कि मैंने ब्लेसिंग को लेना है, तो वो उसका इरादा पक्का था। और वो कहता है कि नहीं, मुझे खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और जो बाकी 50 अंबियाजादे थे, जो उसके बाकी जो शागिर्द थे, वो उसे अलीशा को कहने लगे, क्या तुझे पता है कि आज एलिया आसमान की तरफ उठाए जाने वाला है? तो वो उसे कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम आप चुप रहो। तो वो फिर तीसरी बार उसे कहता है, एलिया उसे कहता है कि खुदा मुझे यरदन की तरफ ले के जाना चाहता है, खुदा मुझे यरदन की तरफ भेज रहा है और तू इधर ही रह। लेकिन उसका इरादा पक्का था, उसने तब भी इनकार ना किया, बेदिल ना हुआ, कमजोर ना हुआ कि रुकावटें आ रही हैं मेरे आगे और एलिया मुझे बार बार कह रहा है कि तू इधर ही रह। लेकिन वो कुछ हासिल करना चाहता था और उसने कहा कि नहीं मेरे आका, मुझे खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तेरे साथ ही चलूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो यरदन की तरफ किनारे पे गए और उसने दोनों यरदन के किनारे पर खड़े थे और एलिया ने अपनी चादर को लपेट कर पानी पर मारा और वो पानी दो हिस्सों में बट गया। तो वो रास्ते में खुशकी पर चले और पार गए। और फिर एलिया ने उसके दिल को जांचा और जब उसने देखा कि ये मेरे साथ वफादारी में रहा है, मेरे साथ ही ये खड़ा रहा है, इसने मेरे कहने पर भी इनकार नहीं किया, तो उसने फिर उसे कहा कि तू मुझसे मांग, मैं तेरे लिए क्या करूं? तो उसने कहा कि जो तेरे पे मसा है वो दूना मेरे हिस्सा में आए। तो खुदा की तारीफ हो। और उसने कहा कि तूने बहुत मुश्किल सवाब मेरे साथ किया है, लेकिन जब मैं तेरे से जाने लगूं, तेरी आंखों से दूर होने लगूं, तो अगर तेरा ध्यान मेरी तरफ लगा रहे तो तेरे ऊपर ये मसा आ जाएगा। और वो जा रहे थे, खुशकी पर वो जा रहे थे और एक रथ आई और एलिया को वो आसमान पर उठा के ले गई और उसका जो चादर थी वो
अलीशा के ऊपर गिरी, और वो अलीशा जो था वो अपने कपड़े फाड़ कर कहने लगा, ए आका, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू तो हम इस बात को देखते हैं कि उसने इस बात को जाना कि मैंने इस ब्लेसिंग को लेना है, मैंने मसा को लेना है। तो हम इससे सीखते हैं कि अगर हमने भी अपनी ब्लेसिंग को लेना है, अपनी जिंदगी को कामयाब करना है, तो खुदा के साथ हमें दिल लगाने की जरूरत है। हमें उसके साथ कलाम में, उसमें मसरूर रहने की जरूरत है। तभी हम ब्लेस होंगे, तभी वो हमारी जिंदगी में मौजे करेगा। तो खुदा का कलाम हमें अपनी तरफ, कलाम के वसीला से हमें अपनी तरफ खींचता है। हम जब खुदा में आ जाते हैं तो वो खुदा, हमारा पाक रूह, हमें मददगार देता है। वो फिर हमें गाइड करता है, हर तरह की बुराई से हमें आगाही देता है, वो हमें अच्छी बुरी बात से हमें आगाही करता है। तभी हम पाक रूह के वसीला से हम गाइड होकर उसकी राह पर चलते हैं और मजबूत होते जाते हैं, और खुदा का पाक रूह हमारे रहनुमाई में हमें बढ़ता जाता है, और खुदा के वसीला से हम बरकत पाते हैं। तो मेरे अजीजों में माइक को खोलें अपने। हाँ जी, हालेलुया। जी, हालेलुया। तो खुदा ने हमें जो ब्लेसिंग देनी है, अगर हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, उसके साथ वफादारी में खड़े रहेंगे, तभी हमें खुदा सरफराज करेगा, हमें बरकत देगा। तो मैं अपने बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैंने इस मिनिस्ट्री को दिसंबर में स्टार्ट किया, और कुछ महीने पहले मैंने 3 चीजें जो है वो मैंने सीखी। तो मैंने वो चीजें, 3 चीजें जो मैंने सीखी, जो फर्स्ट नंबर पे प्रेयर थी, और दूसरे नंबर पे फास्टिंग थी, और तीसरे नंबर पे जो था वो रात को जो है वो बीज सीड बोने के लिए 3 चीजें मैं फिर रिपीट करता हूं। एक, पहले नंबर पे प्रेयर, दूसरे नंबर पे फास्टिंग, और तीसरे नंबर पे सीड बोना। इन चीजों को मैंने सीखा कि इन 3 चीजों को अपनी लाइफ में कंटिन्यू, रेगुलर रखें, तो खुदावंद यकीनन हमारी जिंदगी में बड़े काम करता है। तो जब प्रेयर के बारे में कहूंगा कि मैं रात को, पहले मैं 1 घंटा में जो रात का पहर होता था, सुबह का जो पहर होता, तो मैं रात को 1 घंटा में प्रेयर करता था। और जो ही मैं खुदा में बढ़ा, तो मैंने 1 घंटा और खुदा को देना शुरू किया। मैंने 2 घंटे, मैं सुबह 3 से 5 बजे तक खुदा को टाइम देता रहा, और वो खुदा ने फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदा ने मुझे और पावर दी, और कुवत दी, और मैंने प्रस्तिश जो है 1 घंटा खुदा को मैंने प्रस्तिश के लिए मुकर्रर किया, और 1 घंटा या उसमें थोड़ा सा टाइम प्रेयर के लिए भी, और खुदा के कलाम के लिए भी दिया। और खुदा के एक दिन, पिछले दिनों ऐसा हुआ कि जब मैं प्रेयर कर रहा था, प्रस्तिश कर रहा था, तो मैं रूह सच्चाई के साथ खुदा के सामने खड़ा होकर मैं प्रस्तिश कर रहा था। तो मैंने आंखें बंद की हुई थी, और हाथ मेरे ऐसे उठे हुए थे, और मैं ऐसे आंखें बंद करके मैं प्रस्तिश कर रहा था, और मैं देखता हूं कि मेरे हाथ जो है वो जो बाजू है मेरे ऐसे खुले हुए हैं, और मैं उकाब की मानिंद जो है वो, जिसने उसने उकाब ने अपने विंग्स खोले होते हैं, तो मैं देखता हूं कि मैं उकाब की मानिंद आसमान पर उड़ रहा हूं। तो प्रस्तिश की वसीला से भी खुदा बड़े काम करता है, हमें पावर देता है, और कलाम के सबब से भी हमें वो पावर देता है। हमारे कमियों, कमजोरियों को वो हमारे से दूर करता है, जब ताकि हम किसी भी गुनाह में, किसी भी बुराई में ना पड़े। और दूसरा जो फास्टिंग है, वो फास्टिंग के बारे में भी आपसे मैं सबसे कहूंगा कि फास्टिंग, अभी तो वैसे ही रोजे चल रहे हैं, तो सभी रोजे रखें,
मैंने जैसे कि 40 डेज का रोजा रखा हुआ है, कंटिन्यू रख रहा हूँ। तो उससे पहले भी जब रोजे नहीं थे तो मैं कंटिन्यू हफ्ते में 1 या 2 रोजे रूटीन मैंने बनाई हुई थी, और जिसके वसीला से रोजों में भी हमें खुदा बड़ी पावर देता है, कुव्वत देता है और हमें संभाल लेता है। तो उसके साथ मैंने जो तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो सीड बोना, अपनी सैलरी में से सीड बोते हैं। तो 10वां हिस्सा मैंने हमेशा खुदा के लिए निकाला, और अब जब मैंने खुदा की कलाम को अपनी जिंदगी में लिया, उसकी हजूरी में आया, तो मैंने और अब जैसा कि चल रहा है, मेरा जो 10वां हिस्सा है वो अपनी सैलरी से 10वें हिस्से से भी प्लस हो जाता है, और मैं खुदा को मैं देता हूँ। तो खुदा हमारी जो इनकम होती है, खुदा उसमें हमारी रहनुमाई करता है, उसमें बरकत डाल देता है और हमें और देता है। तो ये कभी उसने हमारे घराने में कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी, और खुदा हमारी बरकतों को और बढ़ाता जाता है। तो और हमारे जो फाइनेंस होता है उसमें बरकत आती है, हमारा वो बढ़ता है। तो मैं इसके साथ एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपने ऑफिस में 2 लड़के हैं, मसीही 2 लड़के हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, और हम अपने ऑफिस में 2 लड़के हैं, और वहां पे भी हम अपने ऑफिस में चमकते सितारों की तरह हैं, और हमारी ये गवाही है। और जो हमारे कोलीग हैं, तो वो अपनी सैलरी के अलावा वो एक्स्ट्रा मनी जो है वो अपने घर में लेके जाते हैं, रिश्वत लेकर जाते हैं। हर रोज वो हमारी आंखों के सामने पैसे लोगों से पकड़ते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है, खुदा ने उन लोगों से हमें अलग कर रखा है, दोनों हम मसीहों भाइयों को खुदा ने हम दोनों को अलग कर रखा है, और खुदा हमें इस चीज से हमें बताता है, गाइड करता है। और बहुत सी और वहां पे हमारी आजमाइशें आती है, लोग हमें पैसे देने की कोशिश करते हैं, हम दोनों मसीही लोगों को, लेकिन खुदा हमें बचाता है, कभी लालच आने नहीं दिया। बेशक हमारे सामने से लोग पैसे पकड़ते हैं, लेकिन खुदा का हम शुक्र करते हैं, लेकिन जितनी उसने बरकतें हमें दे रखी हैं उसका हम बेहद शुक्रगुजार हैं। ये गवाही के लिए मैं बता रहा हूं कि खुदा हमें उन लोगों में भी खुदा ने हमें सरफराज किया हुआ है, हम उसके लोग हैं, और हमें उन लोगों में खुदा ने हमें चुन रखा है, और वो इस बात को सराहते हैं। और मेरे आंखों के सामने बात है, हमारा एक ऑफिसर है जो 2 साल पहले रिटायर हुआ, तो अभी तक उसकी जो ऑडिट है वो क्लियर नहीं हुई, और उसकी जो ग्रेजुएट है वो अभी तक उसे नहीं मिल सकी। इसी वजह से वो पैसे अपने फेक मनी जो है वो घर में लेके जाता रहा, और उसके पैसे उसकी कमाई में उस वैसी उजड़ दी जाती थी। तो जब हम गलत तरीके से अपनी दौलत इकट्ठी करते हैं, तो खुदा भी उसी तरीके से हमारी जिंदगियों से उसे निकाल देता है, कभी बीमारियों के रूप में या किसी और के सबब से हमारी जिंदगी में वो बड़ा नुकसान होता है। तो खुदा हमें ऐसी दौलत से महफूज रखता है, और क्योंकि हमारा मिशन है, क्योंकि हमारा ईमान है, क्योंकि वो हमारा ईमान है कि फ्यूचर में हमें उससे बढ़कर देने वाला खुदावंद है, तो हमें इस चीज से खुदा हमें बचाता है। तो अब जब खुदा में हम आ जाते हैं, तो खुदा हमें हमारे दिलों को, वो सोचों को तब्दील कर देता है, वो हमारी सोचों को महदूद कर देता है, अपने कलाम पर वो दे देता है। तो मैं एक दिन बताता हूं कि खुदा ने मेरे अंदर पीस को डाला है, कि एक दिन मेरे से गलती हुई कि मैं रास्ते में बाइक पे आ रहा था, और 2 लड़के हैं जो है वो शरारतें करते आ रहे थे। आगे एक बुजुर्ग के साथ उन्होंने शरारत की, मोटरसाइकिल पे थे, और एक औरत थी, उसके साथ उन्होंने शरारत की। तो मुझे देख के उनको बहुत गुस्सा आया, मुझे उनकी हरकतों से। मैंने उनको रोका, और मैंने उनको 2 थप्पड़ लगा दिए। तो वो थोड़ा सा उनके साथ झगड़ा भी हुआ, तो लेकिन बचाव हो गया। लेकिन रात में मुझे ये बात मेरे दिल में आई कि मैंने उनको वैसे क्यों नहीं समझाया। तो मेरे रास्ते में ही मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए कि खुदावंद, मेरे हाथ इन लोगों पर उठे हैं, मेरे हाथ में क्या मैं जालिमों में शुमार तो नहीं हो गया।
तो मैं रास्ते में मैं बाइक पे था, तो मैं रो रहा था कि खुदा में ये मेरे से गलती हुई, मैंने उन पर जुल्म किया है, मैंने मेरे हाथ उन पर उठे हैं। तो मैं घर में आया, मैं घर में आते ही मैं प्रेयर रूम में चला गया और खुदा के सामने मैं खड़ा हो गया दुआ करने के लिए, और मेरे हाथ खुदा के आगे उठ नहीं रहे थे और मैं रो रहा था कि खुदा ये मेरे से गलती हुई। और फिर खुदा के ऐसे मुझे महसूस हुआ कि एकदम मेरे दिल में ये मेरे सोच में एकदम मेरी ये बात आई कि नहीं, कोई बात नहीं, तू ना घबरा, ना तू परेशान हो, ना तू रो, मैंने तुझे संभाल रखा है, तू ना परेशान हो। तो ये खुदा की ये ब्लेसिंग है, ये प्रोस्पेरिटी है कि खुदा हमें जब बदल देता है तो वो हमारी जिंदगियों को वो चेंज कर देता है, वो बरकतों को जारी कर देता है। बेशक हमारी जिंदगी में मोर्चे नहीं होते, लेकिन ये शुक्रगुजारी है कि हम खुदा में बढ़ रहे होते हैं, वो हमें अपनी कुव्वत से बढ़ रहा होता है। यही हमारी कामयाबी है, यही हमारी ब्लेसिंग है। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत से नवाजे। आमीन।